हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे और अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज दिन बुधवार है और अभी ये मॉर्निंग के 8 बज रहे थे। तो मैंने सोचा मैं चलो किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग कर लूँ, यानी कि किचन को पूरा ही डीप क्लीन करना है। तो वो और मुझे किचन की डीप क्लीनिंग करने में ना 3 दिन लगे हैं, क्योंकि मेरी तबीयत गड़बड़ जो है ना, तो मैं क्या है थोड़ा थोड़ा करके करी हूँ, कभी कुछ करी कभी कुछ करी। तो इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा करके 3 दिन में अपनी किचन को पूरी तरह से डीप क्लीनिंग किया है। तो आज तो मुझे कुछ अच्छा ही लग रहा था, तो मैंने आज ये डिब्बे वगैरह थे तो मैंने सोचा पहले मैं इनको धुल के रख दूंगी, तो ये सूख जाएंगे। फिर हम इसके बाद जब कबर्ड वगैरह को क्लीन करेंगे तो ये आसानी से जमाने के काम हो जाएंगे। तो इस दिन मेरी तबीयत तो काफ़ी ठीक थी, तो मैंने इनको धुल भी दिया था अच्छे से और सुखाने के लिए भी रख दिए थे। और क्या है ना, इनमें ये ट्रॉली में रखे तो ये ज़्यादा यूज में नहीं होते हैं, तो ये ज़्यादा खाली भी नहीं होते। तो इनमें थोड़ी थोड़ी सामान थे, तो मैंने उनको कटोरी में निकाल लिए और उसके बाद फिर मैं इनको धुलने लगी हूँ। और अभी भी मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं हुई है, मैं वॉइस ओवर कर जरूर रही हूँ और मेरी आवाज़ ना थोड़ी अजीब सी आ रही है। मैं क्या करूँ, 3 दिन से ना मैं काफ़ी परेशान हूँ। वायरल जैसा हो गया है, जुकाम है और उसके साथ बुखार आ रहा है। और ये दिवाली का काम है और दिवाली की सफाई तो करना ज़रूरी हो जाता है। तो मैं क्या है थोड़ा थोड़ा काम कर रही हूँ, 1-1.5 घंटे आराम करती हूँ फिर काम करती हूँ। तो इस वजह से मुझे किचन क्लीन करने में 3 दिन लग गए। वैसे तो ये काम हम एक ही दिन में कर लेते हैं, पर जब तबीयत गड़बड़ होती है ना, तब पता चलता है कि हाँ, ये छोटा इतना सा काम भी काफ़ी महंगा हो जाता है, करने के लिए बड़ा हो जाता है। तो चलो, पर मैंने धीरे धीरे करके अपनी किचन को क्लीन कर लिया था। तो ये फिर नेक्स्ट डे का है। तो मैंने डिब्बे वगैरह धुल के सुखा लिए थे, तो अब मैंने सोचा मैं इनको पोंछ देती हूँ, अंदर से भी क्लीन कर दूंगी और बाहर साइड से भी क्लीन कर दूंगी। तो मैं क्या है ना, एक एक अलमारी को खाली कर रही हूँ। तो एक एक अलमारी को खाली करने से क्या है, जब हम उनमें सामान रखेंगे तो हमको फिर कंफ्यूजन नहीं होता कि हमने कौन सी अलमारी से क्या सामान निकाला है। तो मेरी एक अलमारी खाली हो गई और उसको मैंने पोंछ भी दिया है और अब हम उसमें सामान भी जमा देते हैं, क्योंकि ना ऐसे करने से क्या है ना, हमें थोड़ी सी आसानी हो जाती है कि हमने जिस अलमारी से जो सामान निकाला है तो हम वही अलमारी में अपने सामान रख देते हैं। और मुझे क्या है ना, अगर एक साथ मैं ज़्यादा सामान निकाल लेती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आता और मुझे अब घबराहट जैसी होने लगती है, बिल्कुल अकबकाहट सी होने लगती है कि किस में क्या रखूँ और कैसे। और फिर उतनी जगह भी होना चाहिए रखने के लिए सामान वगैरह। तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ कि एक अलमारी के सामान निकाल के फिर वो अलमारी को क्लीन करके उसके बाद फिर मैं वहाँ जमा भी देती हूँ। और वैसे तो ये सबका अपना अलग अलग तरीका होता है काम करने का, और मैं इसी तरह से करती हूँ। तो हमारी एक अलमारी साफ हो गई है, अब हम दूसरी अलमारी को भी ऐसे ही निकाल के सामान और क्लीन कर देंगे। जो धुलने के सामान थे तो वो तो मैंने पहले ही निकाल लिए थे, अब जो पोंछ के रखने के लिए है तो वही भर बचे हैं। तो फिर मैं इधर दूसरी अलमारी में आ गई थी, और ये वाली अलमारी में जो क्या है ना, मसाले वगैरह रखती हूँ मैं। तो मसाले वगैरह के डिब्बे होते हैं। वैसे तो कुछ डिब्बे हम जब खाली होते हैं तभी धुल लेते हैं, तो मैंने जो खाली डिब्बे थे वो धुलने के लिए रख दिए थे, और जिसमें कुछ सामान था मैंने उनको नहीं निकाली हूँ। जब वो खाली हो जाएंगे तो फिर मैं तब निकाल के उनको धुल दूँगी। तो इसको भी मैंने एक बार थोड़ा सा निरमा वाला पानी से पोंछ दिया है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बहुत ना कितना भी कर ले हम, जब खाना बनाते हैं थोड़ी बहुत ऑयल वगैरह की छींटे आ ही जाते हैं। इसी कारण से मैंने पहले थोड़ा निरमा वाली पानी से पोंछ दिया है, उसके बाद फिर मैंने साफ पानी से पोंछ दिया है। और पोंछने के बाद फिर मैंने इसमें भी जो सामान निकाले थे वो जमा दिए हैं, क्योंकि ना जो चीज़ जहाँ से निकालो वहीं रखते जाओ ना, तो हमें फिर काफ़ी आसानी हो जाती है। तो इसके बाद फिर मैं ये इधर आ गई थी। तो ये वाली अलमारी में मेरे कुछ एक्स्ट्रा के जो बर्तन वगैरह, ग्लास वगैरह, प्लेट वगैरह होती है वो रखे हैं, और कुछ कप वगैरह हैं। तो मैं इनको पूरा निकाल लूँगी पहले। और यहाँ पर ना कॉकरोच की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, काफ़ी सारे कॉकरोच हैं, कॉकरोच से परेशान हूँ। तो मैंने सब अलमारी को पोंछने के बाद ना इनमें लाल हिट डाल दिया है कॉकरोचों के लिए, और थोड़ी देर ना इनको मैंने खुला छोड़ दिया है, ताकि वो लाल हिट थोड़ा सा सूख जाए। तो उससे क्या है ना, कॉकरोच अब अलमारियों में जाएंगे नहीं। वैसे तो हम बर्तन जब भी यूज करते हैं तो बर्तन धुल के ही
यूज करते हैं, और करना भी चाहिए। अगर रखे हुए बर्तन हैं तो उनको धुल के ही यूज करना चाहिए, क्योंकि उसमें कब क्या कीड़े मकोड़े कॉकरोच वगैरह चलते रहते हैं ना, तो उनको धुल के ही यूज करते हैं। तो मैं जो ये बर्तन रखे रहते हैं तो मैं धुल के ही यूज करती हूँ, और उनको फिर धुल के रख भी देते हैं। तो अभी मैं इनको कुछ को भी नहीं धुलूंगी। और वैसे तो हम ये कवर वगैरह भी साफ करते ही रहते हैं, तो ज़्यादा गंदे नहीं हैं, तो बस इनको हल्के हल्के से पोंछते की रहती है, बस हो गया। तो चलो हमारी कबर्ड साफ हो गई, तो मैं इसके बाद इसमें भी जो सामान निकाली हूँ वो पूरा सेट कर देती हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, हमारी वो अलमारी भी हो गई। फिर इसके बाद मैंने कॉर्नर से डिब्बा निकाल लिया था, और वहाँ पर से ना ये डिब्बे वगैरह निकालने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है, तो मैंने डिब्बे निकाल लिए और सब पोंछ के, और वो अलमारी को भी पोंछ के वहाँ पर जमा दिए थे। और इसी तरह से मैं पूरे कबर्ड को सामान निकाल के पोंछ के जमा देती हूँ। वैसे हम हमेशा क्लीन करते रहते तो ज़्यादा गंदे नहीं है, तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं हुई। और ये वाले कबर्ड में तो अचार वगैरह की बरनी वगैरह रखी, तो इसमें ज़्यादा सामान होता भी नहीं है। और फिर दूसरे वाले में मेरे किराना वगैरह है, तो किराना वगैरह को भी निकाल के मैं जमा दूंगी। और जो धुलने का सामान था वो तो हमने पहले ही धुलने में रख लिए हैं, डिब्बा वगैरह सब हमारे धुल चुके हैं। तो अब हम इनको साफ करके बस फटाफट इनमें सामान रख के जमाना है। और मैं इनमें क्या है ना, न्यूज़पेपर लगा देती हूँ, कि इससे क्या है कि ये नीचे गंदे नहीं होते हैं, सिर्फ पेपर गंदे होते हैं, न्यूज़पेपर, तो उनको हटा दो और हल्का सा कपड़ा मार के क्लीन कर लो। वैसे तो मैं इनमें कुछ सीट लगाने की सोच रही थी, पर अभी मैंने नहीं लगाई हूँ। मैं जब भी लगाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी मैंने इनमें न्यूज़पेपर लगा दिया है, और अब मैं सामान को सेट कर देती हूँ। तो चलो हमारी वो कबर्ड भी सेट हो गई है। तो अब हम ये वाले जिसमें मैं किराने का सामान, साबुन वगैरह जो होते हैं ना, वो रखूँगी। तो पहले मैं पूरे सामान जो रखा है उसको निकाल लेती हूँ। उसके बाद उसको भी मैं गीले कपड़े से पोंछ के, और उसके बाद फिर मैं सब कुछ उसमें भी जमा दूंगी। तो हमारी अंदर साइड सब क्लीन हो गई हैं अलमारियाँ, तो मैं बाहर साइड क्लीन कर देती हूँ। उधर वाली तो मैंने कर दी थी, बस यही 2 अलमारी रह गई थी जो बाहर से क्लीन करना बाकी था। तो अब हम इनको भी क्लीन कर देते हैं। तो मैंने एक बार वही निरमा वाला पानी ले लिया है, और एक बार साफ पानी। क्या है ना, किचन में खाना बनता है तो उसके तेल के ना थोड़ी बहुत छींटे हो ही जाते हैं, और जो धुआं वगैरह होता है ना, तो उससे जो थोड़ी चिकनाहट सी आई जाती है। इस वजह से मैंने थोड़ा निरमा वाला पानी में पोंछ दिया है, तो उससे क्या है, चिकनाहट अच्छे से निकल जाएगी। तो मेरे ऊपर वाले पूरे कबर्ड साफ करके हो गए हैं। तो देखिए इतना कचरा निकला है और पेपर वगैरह ना, तो मैंने पहले सोचा इसको मैं झाड़ दूं, इसके बाद फिर मैं जो किराने का सामान आया है उसको सेट कर दूंगी, क्योंकि अभी मेरा किराना भी बीच में ख़त्म हो गया था, तो मैंने वो सामान भी बुला लिया था। तो उसको आए भी 2-3 दिन हो गए थे, पर ये साफ नहीं हुआ था, तो इस कारण मैं जमा ही नहीं रही थी। बता रही है ना, तबीयत गड़बड़ के चक्कर में मेरा सब काम रुक रुक के हो रहा है। तो वो जमाया, उसके बाद फिर ये नेक्स्ट डे का है, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, तबीयत गड़बड़ के कारण मैंने एक ही दिन में पूरा काम नहीं किया है। मेरे को किचन के एक एक काम करने में 3 दिन लग गए हैं। तो ये नेक्स्ट डे मुझे ये खिड़की साफ करना था, और नीचे वाले कबर्ड और ट्रॉली वगैरह साफ करना था। तो ये खिड़की में ना बिल्कुल जस्ट गैस के सामने रहती है, तो काफ़ी ऑयल के वो चले जाते हैं, तो बहुत सारी चिकनाहट जैसी हो गई थी, जाले जाले। और वो चिकनाहट में जब डस्ट मिट्टी बैठ जाती है ना, तो वो उतनी आसानी से नहीं निकलती। तो मैंने क्या किया, उसमें 1 घंटे पहले अच्छा गर्म पानी उबाल के और निरमा डाल के डाल दिए थे। तो हमारी खिड़की अच्छे से फूल गई है। तो अब हम उसको ब्रश की सहायता से अच्छे से घिस देते हैं, जिससे क्या है, जो चिकनाहट है और डस्ट वगैरह है वो अच्छे से छूट जाएंगी। और उसके बाद फिर जो हम शीशे वगैरह लगे हैं और पाइप लगे थे, तो उनको भी हम अच्छे से घिस देते हैं। और ऊपर जो कबर्ड की सेल्फ के ऊपर होती है ना, तो उसमें हमने बोरियां बिछा दी हैं, तो हम बोरियां निकाल के भी ऊपर साइड घिस दें, क्योंकि ऑयल के जो छींटे होते हैं ना, जो धुआं होता है वो पूरे किचन में ही फैल जाता है। तो हमने उसको भी अच्छे से निरमा वाले पानी से एक बार और एक बार साफ पानी से धुल दिए हैं। इसके बाद हम फिर नीचे आ गए हैं, तो अब हमको ये ट्रॉलियाँ साफ करनी है। तो हमने ट्रॉलियों से पूरे बर्तन बाहर निकाल लिए, और हम एक एक ट्रॉलियों को निरमा वाले पानी से घिस रहे हैं। उसके बाद फिर हम साफ पानी से घिस देंगे। तो इससे क्या है, ये अच्छे से आसानी से छूट जाएंगी और चमक जाएंगी।
वैसे तो हम इनको निकाल के भी धुल सकते हैं, पर निकाल के धुलने के बाद ना इनको सेट करने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। और मैं पिछली दिवाली में निकाल के धुली थी ना, तो उसकी वजह से मेरी एक ट्रॉली ख़राब हो गई है। इस वजह से मैंने इस साल वैसे ही अंदर ही से ट्रॉली को बाहर निकाल लिया है और उसके बाद फिर मैं ऐसे ही पोंछ दिया है, क्योंकि बाहर निकालने में रिस्क रहता है भाई, बड़ी मुश्किल से ये लगती है और फिर उतनी अच्छे से हो भी नहीं पाती, तो हम बाहर ही बाहर इनको पोंछ देते हैं। और वैसे ये ऐसे में भी अच्छे से क्लीन हो जाती है, एक एक रॉड को अगर कपड़े से पकड़ के पोंछो तो ये अच्छे से क्लीन हो जाती हैं। तो मैं ट्रॉलियों को भी एक एक खंड काली कर रही हूँ और एक एक खंड को मैं क्लीन करने के बाद उसमें सामान जमा देती हूँ, तो इससे क्या है ना, ज़्यादा सामान फैला हुआ नहीं लगता है। तो चलो मैंने इसी तरह पूरे कबर्ड को साफ कर लिया है और मैंने पूरे कबर्ड का सूट नहीं किया है। अब इसके बाद हमारा ये कबर्ड आ गया, तो इसमें ना काफ़ी सारे बर्तन हैं, तो हम इनको बाहर निकाल देते हैं पूरे बर्तनों को, क्योंकि हम बाहर निकालने के बाद इसको क्लीन करेंगे तो ये आसानी से क्लीन हो जाएगा और इसमें जो कचरे वगैरह हैं वो आसानी से निकल जाएंगे। तो हमने पूरे बर्तनों को निकाल लिए हैं। अब हम थोड़ा सा पानी लेके मैं इसमें निरमा डाल रही हूँ। इसको हम सादे पानी से ही, जो अंदर में टाइल्स और चीप वगैरह लगी है ना, हम उनको भी अच्छे से धुल लेंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह हो ही जाती हैं। तो हमारी वाली अलमारी भी धुल चुकी है और हमने उसमें पूरा सामान भी जमा दिए हैं। थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ दिए थे, क्योंकि मैं थोड़ी रेस्ट कर करके काम कर रही हूँ ना, तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ। अलमारी वगैरह साफ कर देती थी और उनको सूखने के लिए छोड़ देती थी और थोड़ा रेस्ट कर लेती थी। तो मैंने अलमारियों में पूरा सामान जमा दिया है। इसके बाद ये आरओ है, तो मैंने सोचा चलो मैं इसको भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि किचन में जितना भी रहता है ना, तो वहाँ पर हल्के फुल्के ऑयल का जो धुआं जाता है ना, तो उससे जो खड़ जैसी होती है ना, वो बैठ ही जाती है। तो इसके ऊपर भी हल्की हल्की थी, तो मैंने एक कपड़े में थोड़ा सा निरमा लिया था और उसको ऊपर घिस दिया। उसके बाद फिर हम इसको नीचे घिस देते हैं। और एक बार निरमा वाले पानी से घिसा है और एक बार हम फिर इसको साफ पानी से घिसेंगे। साफ पानी से तो 2-3 बार घिसना पड़ेगा। और इसके बाद फिर मैंने ना सबको सूखे कपड़े से पोंछ दिया है, तो ये आसानी से सूख जाते हैं। और ये सब काम कुर्सी में खड़े खड़े करना पड़ा था, तो मैंने कुर्सियों को हटा दिया है। और देखिए मेरी इतनी मेहनत के बाद मैंने अपनी पूरी रसोई को कैसे चमका दिया है। और ये सब करने में मुझे 3 दिन लगे हैं, सच बताऊँ, थोड़ा थोड़ा करके करी हूँ मैंने ये सब, तो 3 दिन में मेरी रसोई चमक गई है। तो चलो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा छोटा सा वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ एंड और लेती हूँ आप सबसे इजाज़त। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।